हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इन दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे पास टोरॉयडल कोर का ट्रांसफार्मर है और ये ईआई कोर में ट्रांसफार्मर है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये दोनों ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहता है। ये इनका कोर है, देखिए मेटल से बना हुआ है, हमने इस पे टेप लगा के रखा हुआ है। और जो ईआई शेप का रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। तो इस तरह के ये ट्रांसफार्मर होते हैं। तो चलिए इनके आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर आपके पास एक 400-500 वाट से ऊपर का एम्पलीफायर है या फिर 400-500 वाट, अगर आपको ज़्यादा पावर होना तो आप इस ट्रांसफार्मर के साथ जा सकते हो। इसमें भी आपको अच्छे खासे आउटपुट पावर मिल जाता है, लेकिन यह काफ़ी हेवी हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास 1000 वाट का है और ये कोर हमारी 500 वाट की है। तो आप देख पा रहे हो लगभग दोनों के वेट सेम है। तो और ये हमारे पास एक 700 वाट की है। तो ये जो ईआई वाला ट्रांसफार्मर होता है ये काफ़ी हेवी हो जाता है अगर आप ज़्यादा वाटेज में इसको बनाते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इफ़िशियंसी की। तो देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर जो है टोरॉयडल वाला, उसमें आपको 98% तक इफ़िशियंसी मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी कोर किस क्वालिटी की है, उस पर भी आपकी इफ़िशियंसी डिपेंड करती है कि वो कितना फ्लक्स जनरेट कर पाती है। तो उस पर डिपेंड करता है। और इसकी इफ़िशियंसी 80% तक हो सकती है, हालांकि इसकी भी 90% तक रहती है। डिपेंड करता है कोर के ऊपर, लेकिन आजकल अच्छी कोर देखने को नहीं मिलती ईआई में। तो अब 80% तक की इफ़िशियंसी लेके चल सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें करंट लीकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप देख पा रहे हो इसका शेप कुछ इस तरह से होने के कारण इसमें करंट लीकेज बढ़ जाता है। आप देख पा रहे हो इस तरह से इसमें फ्लक्स रोटेट होते रहता है, तो इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। जबकि टोरॉयडल कोर में इसके अंदर ही फ्लक्स रहता है और ऊपर से वाइंड किया हुआ रहता है, तो फ्लक्स इसके अंदर ही अंदर घूमते रहती है और बाकी जो आपकी वायर से ऊपर की वो पूरा फ्लक्स सोख लेती है, जिस वजह से इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। आगे अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो अगर आपका सिस्टम काफ़ी देर तक स्टैंड बाय में रह सकता है तो इसके लिए आप टोरॉयडल कोर, क्योंकि यह कोर बहुत कम हीट होती है, जबकि इसमें ज़्यादातर हीटिंग की समस्या देखने मिलती है, यह बहुत कम हीट होती है। तो आपका सिस्टम अगर स्टैंड बाय ज़्यादा रहता है तो आप इस कोर की तरफ जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो पावर की। तो पहले ही हमने बताया कि इफ़िशियंसी ज़्यादा होने के कारण आपको इस ट्रांसफार्मर में अच्छे खासे एम्पियर देखने को मिल जाते हैं। अच्छे एम्पियर में आप इस ट्रांसफार्मर को बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर ली जाए तो साइज की। जैसे हमने वेट की पहले बात की, तो साइज में भी अगर आपके पास कॉम्पैक्ट साइज का कोई एम्पलीफायर है जिसकी हाइट बहुत कम है, तो इसमें आप इस तरह का ही ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। इस ट्रांसफार्मर की जैसे आप वाट बढ़ाते चले जाओगे, हाइट भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यह ट्रांसफार्मर ईआई वाला आपके कैबिनेट में नहीं आ पाएगा। तो आप टोरॉयडल कोर ट्रांसफार्मर की ही तरफ जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है अवेलेबिलिटी। तो देखिए पहले तो ज़्यादातर यही ट्रांसफार्मर मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी मार्केट में यह भी ट्रांसफार्मर मिलने लग गया है। तो आप इस ट्रांसफार्मर को ले सकते हो, या फिर आपको अगर कोर मिलती है तो इस तरह की कोर अगर आपको मिल जाती है तो आप घर पे भी ट्रांसफार्मर बना सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी काम है, आपको बार बार इधर से वायर डाल के निकालनी पड़ेगी और इसको रिवाइंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें ईआई पे टोरॉयडल भारी पड़ जाता है। तो अगर आप एक अच्छा एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो आप ईआई कोर की बजाय टोरॉयडल कोर से ही ट्रांसफार्मर बनवाएं, जिससे आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।